रात होने वाली है और वो जालिम डाकू कत्ताल अब मुझे बुलाएगा। अगर उसने शादी के लिए मजबूर किया तो मैं ये जहर खा लूंगी। तिलिस्मी मुजस्समा डाकू कत्ताल को लूट के माल में मिला होगा, लेकिन वो तिलिस्मी हार जो कि आफाक के गले में था, वो तिलिस्मी हार डाकू के पास कैसे आ गया? हाँ, चोर तो तू अव्वल दर्जे की है। तूने मेरा दिल चुरा लिया और मुझे खबर तक नहीं हुई। क्या तुमने मेरा असली रूप देखा है? ये देख। क्या चाल है, क्या अदा है। सर से लेकर पांव तक तुम हसीन हो, जवान हो। दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज नागिन होती है। अपनी खूबसूरती के साथ जब मैं किसी को काट लेती हूँ तो मेरा जहर उस इंसान को बड़ा बदसूरत बना देता है। मैं अपने जादू से तेरे जिस्म का सारा जहर निकाल दूंगा। यही तो मैं चाहती हूँ, लेकिन ऐ नेक दिल शागिर्द, मेरे लिए तेरी ये तारीफ और कोशिश सब बेकार जाएगी, क्योंकि मैं तो शहजादा आफाक को चाहती हूँ। शहजादा आफाक तो तुझे मिलेगा नहीं, न उससे तेरी शादी हो सकती है, ना ही वो कभी तुझसे प्यार करेगा। ना करे प्यार, ना हो शादी, मगर हम तो प्यार किए जाएंगे। हुआ फैसला, प्यार तू आफाक से कर, शादी मुझसे कर ले। आफाक एक शरीफ इंसान है और शरीफ इंसान से प्यार करने में कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि वो तो तुझे कभी मिल ही नहीं सकता। अगर वाकई तू शहजादा आफाक से प्यार करती है तो तुझे शहजादा आफाक से प्यार करने वालों से भी प्यार करना चाहिए। वो कैसे? आफाक की महबूबा फिरोजा की मदद करके। डाकू कत्ताल उस तिलस्मी हार के जरिए उस शरीफ लड़की फिरोजा को बहुत मजबूर करेगा। अपना बदला लेने के लिए उसे बेइज्जत करेगा। एक औरत के रिश्ते से मैं एक औरत की इज्जत को लूटने नहीं दूंगी। और अगर शहजादा आफाक और उसके दोस्त फिरोज बख्त को डाकू कत्ताल उठाकर यहाँ लाने में कामयाब हो गया तो वो उन दोनों को बड़ी सख्त तकलीफें देकर मार डालेगा। रोशेजा मारे सियाह, ये हमें मालूम है कि हम बहुत बुरे हैं, क्योंकि हम बहुत बुरे इंसानों के साथ रहते हैं। लेकिन कभी कभी हमें कोई नेक काम कर लेना चाहिए, ताकि जब कभी हम पर बुरा वक्त आए तो खुदा हमारी भी मदद करे। ठीक कहा तुमने, हमें ये नेकी का मौका गंवाना नहीं चाहिए। बोलो, क्या करना चाहिए? तू किसी तरह से डाकू कत्ताल के गले से वो तिलस्मी हार चुरा के ले आ। जागते में हार चुरा कर लाना मुश्किल है, लेकिन मैं मौके की तलाश में रहूंगी। डाकू कत्ताल के गले से मैं वो तिलिस्मी हार चुरा कर ले आऊंगी, मगर पहले तो मुझे इस कैद से आजाद कर दे। ये लो, मैं तुम्हें अभी आजाद करता हूँ। आशिक, तू अपने जादू से मेरा कद ठीक कर दे।
मुझे छोटे से बड़ा बना दे। मेरी महबूबा मारे सियाह, तेरे इस छोटे कद को मैं भी बड़ा नहीं कर सकता। उस जादू में अभी थोड़ा वक्त लगेगा और फिर तू पहले जैसी हो जाएगी। फिक्र ना कर। अब तो फिक्र मुझे फिरोजा की है। मैं अब जाती हूँ और जैसे ही मौका मिले मैं वो तिलिस्मी हार चुरा कर लाऊंगी। नादिर, इस तिलिस्मी हार को वो तिलिस्मी नागिन आफाक के गले से चुरा कर लाई थी और नकली हार आफाक के गले में डाल दिया था। आफाक को ये भी नहीं पता कि उसके गले का हार नकली है। आफाक और फिरोजा को सिर्फ ये मालूम हुआ होगा कि दूसरे कीमती सामान के साथ डाकू उस मुजस्समे को भी लूट कर ले गए हैं और अभी तक उस बहादुर डाकू का नाम उन्हें तो क्या किसी को भी मालूम नहीं हो सका। किसी को मालूम न होना ही मेरा कमाल, मेरी कामयाबी है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है नादिर कि इस मुजस्समे को खरीदने के लिए दिलावर के साथ दो सौदागर कैसे आ गए? और इस तिलिस्मी हार को खरीदने के लिए कोई सौदागर नहीं आया? नहीं, क्योंकि इस हार का राज सिर्फ मैं, जादूगर शैतानी और नागिन चोरनी ही जानते हैं, इसलिए कोई नहीं आया। उन सौदागरों में जरूर कोई गहरा राज छुपा हुआ है। शाही जासूस तो हो ही नहीं सकते। दिलावर तुझसे धोखा नहीं करेगा, उसने तो तेरी जान बचाई थी। दिलावर अब पहले जैसा दिलावर नहीं रहा नादिर। मैंने उससे कहा था कि तू आफाक के महल के बाहर आफाक की ताक में रहे और जैसे ही तुझे मौका मिले तू उसे जिंदा या मुर्दा उठाकर यहाँ ले आ। तो क्या दिलावर ने आफाक को लाने से इनकार कर दिया? हाँ, बड़ी सख्ती से इनकार कर दिया और दिलावर अपने छोटे भाई यावर को मौत की सजा से बचाने के लिए शरीफ बनकर मेरे खिलाफ हो गया और मुझे ही अच्छा बनने की नसीहत करने लगा। नसीहत करने वाले दोस्त दिलावर को मार देना चाहिए। जब तक दिलावर आफाक को जिंदा या मुर्दा उठाकर लाने के लिए राजी नहीं होगा तब तक उस पर और उसके सौदागर दोस्तों पर कोड़े बरसते रहेंगे। या तो वो आफाक को लाने के लिए तैयार हो जाएगा या फिर कोड़ों की मार से उसके सौदागर दोस्त और खुद दिलावर भी मर जाएगा। दिलावर मर जाएगा। सरदार कत्ताल ने उसके साथ धोखा किया। क्या हुआ? हमारा कमीना सरदार कत्ताल दिलावर को मजबूर कर रहा है कि शहजादा आफाक को जिंदा या मुर्दा उठाकर ला, वरना वो दिलावर और उसके सौदागर दोस्तों को कोड़े मार मार कर हलाक कर देगा। हमारा ये सरदार कत्ताल कितना दगाबाज, नमक हराम और एहसान फरामोश है। दिलावर ने सरदार कत्ताल की जान बचाई और वो खुद गिरफ्तार हो गया था और ये कमीना लालची सरदार कत्ताल अपने फायदे के लिए अपने प्यारे दोस्त दिलावर की जान ले रहा है कि वो शहजादा आफाक को जिंदा या मुर्दा लेकर आए। शहजादा आफाक को जिंदा या मुर्दा लाने के लिए दिलावर अभी तक राजी नहीं हुआ है और ना ही वो ये बता रहा है कि उसके दोनों सौदागर दोस्त कौन हैं और वो तिलिस्मी मुजस्समा क्यों खरीदना चाहते हैं। मुजस्समा खरीदने का राज भी मालूम होगा। मैं मुजस्सिमे वाली को ही बुला लेता हूं।
आओ मेरी जाने मन। आओ मेरी जाने मन फिरोजा। क्यों जाने मन? गुस्ताख, बदतमीज, राहज़न, तू ये ना समझ कि तिलिस्मी मुजस्समा और तिलिस्मी हार पर अपना कब्जा कर लेने से तू मुझे मजबूर और बेबस समझकर गुस्ताखियां करेगा। मैं इन हालात में भी तुझसे मुकाबला करूंगी। तेरी बदजुबान काट डालूंगी, तेरी हवस भरी आंखें फोड़ दूंगी। ये खंजर तेरे गुनाहगार दिल के आर पार होगा। मेरी लाश से पहले तेरी लाश यहाँ तड़पेगी। याद रख, मैं दुख्तरे सूबेदार फिरोजा बानो हूँ। ऐ दुख्तरे सूबेदार फिरोजा बानो, ये खंजर फेंक दे। जरूर फेंकूंगी, लेकिन जमीन पर नहीं। तेरा हर वार खाली जाएगा। तू कुछ नहीं कर सकती। तेरे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तू मेरे कब्जे में, तेरी जान मेरे कब्जे में, तिलिस्मी हार मेरे कब्जे में। कुछ नहीं कर सकती। तू ये बता, तुझे सोचने समझने के लिए मैंने वक्त दिया था। क्या फैसला है तेरा मुझसे शादी करने का? मैं शादी नहीं करूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। और मेरा आखिरी फैसला ये है कि मैं तुझसे शादी करके रहूंगा। मैं इज्जत से मरना पसंद करूंगी। तू कुछ नहीं कर सकती। तुझसे शादी करके ही शाही खानदान से इंतकाम लूंगा, अपना खानदानी बदला लूंगा। तेरे बदले का अंजाम अच्छा नहीं होगा। डाकू अंजाम से नहीं डरते, इसीलिए वो कुत्ते की मौत मरते हैं। फिरोजा, फिरोजा की हिम्मत को कोई तोड़ नहीं सकता, उसके इरादों को कोई बदल नहीं सकता। फिरोजा की शादी सिर्फ एक ही इंसान से होगी, और वो है शहजादा आफाक। शहजादा आफाक को भी उसके महल से उठाकर लाने का इंतजाम कर रहा हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं फिरोजा कि जब तक तुम्हारा महबूब शहजादा आफाक नहीं आएगा, तब तक मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। उसके यहाँ आने के बाद ही तुमसे शादी करूंगा। मगर अफसोस कि वो तुमसे बात नहीं कर सकेगा, क्योंकि मरे हुए इंसान कभी बात नहीं करते फिरोजा। अगर फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं शहजादा फिरोज बख्त और दूसरे बुजुर्ग रिश्तेदारों की लाशें भी तुम्हारे सामने हाजिर कर दूंगा। हाँ, दरिंदे, भेड़िए। इस दरिंदे और भेड़िए का एक और कमाल देखो फिरोजा। जो सौदागर तुम्हारा तिलिस्मी मुजस्सिमा खरीदने आए थे, वो ये राज नहीं बता रहे थे कि वो कौन हैं, क्या हैं, और फिरोजा का वो तिलिस्मी मुजस्सिमा क्यों खरीदने आए हैं। इस वजह से मैंने उनकी बड़ी खातिर खिदमत की है। आओ फिरोजा, मैं तुम्हें भी उनके दीदार कराता हूँ। आओ।
फिरोजा! आफाक, फिरोज बख्त, आफाक, फिरोज बख्त, ये शहजादा आफाक है, शहजादा फिरोज बख्त है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ? वाह वाह, जिनकी तलाश में था वो खुद अपने कंधों पर अपनी लाश लेकर यहाँ तक आ गए। वाह रे वाह, शैतानी खोपड़ी वाले बाबा, वाह रे वाह, है जादूगर जिंदाबाद जिंदाबाद। आफाक, फिरोज बख्त, तुम यहाँ क्यों आ गए? मुझ बदनसीब के मुजस्समे के लिए तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरी बदकिस्मती तुम्हें भी यहाँ खींच कर ले आई। देखा मुझ पर किस्मत कितनी मेहरबान है, जो कुछ मांगा था सब मिल गया। अरे नादान जालिम कत्ताल, जब किसी जालिम पर किस्मत इतनी मेहरबान हो जाती है तो ये समझ ले कुछ दिनों में मौत भी तुझ पे मेहरबान होने वाली है। जरा इन लोगों को इन बातों का जवाब थोड़ों से दे दो, दे दो, मैं बहुत खुश हूँ, मारो। नहीं, ये बागी डाकू कत्ताल की कुर्बान गाह है। यहाँ जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जाती, यहाँ आशिकों के सर काट कर चढ़ाए जाते हैं। मैं वो पत्थर दिल बेरहम भैंसी दरिंदा हूँ, जिससे भी इंतकाम लेता हूँ तो पहले उसके नाखून उखाड़ देता हूँ, फिर एक एक बाल नोचता हूँ, फिर आंखों की पलकें खींच लेता हूँ, जुबान कांटों से भर देता हूँ और फिर तड़प तड़प कर मरते हुए मंजर को खुश होकर देखता हूँ। कत्ताल हूँ मैं। नहीं, ऐसा जुल्म न कर, अल्लाह के लिए ऐसा जुल्म न कर कत्ताल। अल्लाह से डर, जुल्म की इंतहा हो गई है। तेरा अंजाम दुनिया के लिए एक सबक होगा। जल्लादो, तुम अपनी कारीगरी दिखाओ। सरदार, पहरेदार हाशिम और उसके साथियों ने हमारे साथ गद्दारी की। शाही फौज जो हमारी तलाश में थी, उन्हें साथ में लेकर वो तुम्हें गिरफ्तार कराने आ रहा है।
है।